नमस्कार। मैं बी एस मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनबास, बीए पार्ट सेकंड हिंदी के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि वैश्विक महामारी के इस विकट दौर में हम ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपको शिक्षण कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जिस प्रश्न पत्र की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो इस विषय में हम समझेंगे कि इसकी अंक योजना क्या रहेगी, कितनी इकाइयों में ये विभाजित रहेगा और किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा: खंड ए, खंड ब और खंड स। खंड ए में कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और वे अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल 10 अंक के प्रश्न खंड ए से आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद खंड ब में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी एक प्रश्न का आपको चयन करना है, यानी कुल 5 प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर की जो शब्द सीमा है वो लगभग 250 शब्द होगी और कुल जो अंक हैं वो इस खंड के वो 50 अंक निर्धारित हैं, यानी 10 अंक का एक प्रश्न। तो इस तरह से कुल यह है 50 अंक का मैटर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि खंड से इसमें वर्णनात्मक, जिनको निबंधात्मक भी हम कहते हैं, जिनकी शब्द सीमा लगभग 500 शब्द होगी। तो 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का चयन आपको करना है और यह जो खंड है वह 40 अंक का होगा। तो इस तरह से 10 प्लस 50 प्लस 40 बराबर 100 अंक का यह विभाजन इस तरह से रहेगा, यानी 100 अंक की जो यह योजना है यह आपको बखूबी समझ लेनी है। जाहिर है कि छोटे छोटे प्रश्न आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। उसके बाद जो लगभग 250 शब्द सीमा के जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं वे आपको करने हैं और निबंधात्मक यानी अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक यानी सभी प्रकार के प्रश्नों का समायोजन प्रश्न पत्र में रहेगा और इस तरह से ये जो अंक योजना है वह आपको समझ लेनी है। जहाँ तक प्रयोजनमूलक हिंदी में आपको जो पढ़ना है इसके बारे में प्रथम जो इकाई है उस प्रथम इकाई में आपको सर्वप्रथम ये जानना है कि प्रयोजनमूलक हिंदी का अभिप्राय और क्षेत्र क्या है। यानी इससे पहले कि हम प्रयोजनमूलक हिंदी को पढ़ें, प्रथम इकाई में आपको यह समझाने का प्रयास रहेगा कि प्रयोजनमूलक हिंदी का आशय क्या है, प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य क्या है। क्योंकि
हिंदी का अर्थ संभवतः ये लिया जाता है कि इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि होते हैं। बेशक ये सब भी हिंदी में होते हैं, लेकिन इसके अलावा हिंदी का दायरा बहुत बड़ा है और आप बहुत खुश नसीब हैं कि BA पार्ट सेकंड में आपको प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ने को मिली है और आप समझेंगे कि हिंदी में ये सब भी होता है। इस इकाई में जो दूसरा बिंदु रहेगा अध्ययन का, वह है पत्रकारिता, रूप और प्रकार। यानी पत्रकारिता किसे कहते हैं, संवाददाता, पत्रकार, पत्रकारिता के प्रकार, पत्रकार के गुण इत्यादि की जो चर्चा है वह इस प्रकरण में हम करेंगे। इसके बाद पत्रकार वार्ता, हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास और प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। कहने का आशय यह है कि जो प्रथम इकाई है इसमें प्रयोजनमूलक हिंदी का जो आधार है, जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो इस इकाई के अंतर्गत हमको पढ़नी है। तत्पश्चात जो द्वितीय इकाई है इसमें आप पढ़ेंगे संपादन कला, संपादकीय लेखन, रिपोर्टिंग, प्रूफ शोधन, साक्षात्कार, प्रेस प्रबंधन, प्रेस कानून और आचार संहिता। यानी ये जो द्वितीय इकाई है इसमें आपको पत्रकारिता का जो अगला चरण होता है, पत्रकार या पत्रकारिता के संबंध में सामान्य चर्चा के पश्चात आप संपादन कला या संपादकीय लेखन, आप पेपर पढ़ते हैं जैसे पत्रिका, भास्कर, दैनिक नवज्योति, तो इन पेपरों में एक संपादकीय पृष्ठ होता है जिसमें कि आपको आधारभूत सामान्य ज्ञान, जिसको कि बेसिक जीके कहा जाता है, वह इससे तैयार होती है। और इसके अलावा बहुत ही तथ्यात्मक महत्वपूर्ण जानकारी हमको संपादकीय में मिलती है। तो इसमें आप संपादकीय लेखन के बारे में पढ़ेंगे, संपादकीय क्या होता है, संपादकीय लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रिपोर्टिंग क्या होती है, प्रूफ शोधन, जो अखबार निकलता है उससे पहले प्रूफ की क्या प्रक्रिया रहती है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी दोनों में ही साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या होती है, तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो इकाई तृतीय है इसमें आप संचार माध्यम, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, इसके बाद जो यानी श्रव्य और दृश्य सामग्री है, इंटरनेट है ना, संचार माध्यमों की प्रकृति क्या होती है, विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण रहेगा, विज्ञापन लेखन, विज्ञापन के उद्देश्य क्या होते हैं, उसका स्वरूप क्या होता है, उसका विन्यास क्या होता है, या हम पढ़ेंगे इसमें कि विज्ञापन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या विज्ञापन से क्या आशय है। तो इस संबंध में जो पूरी जानकारी है वह इस इकाई के अंतर्गत हम देखेंगे। और इसी में एक महत्वपूर्ण प्रकरण और हमको पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है रेडियो लेखन, यानी रेडियो के लिए लेखन। तो इसमें श्रव्य भाषा की प्रकृति, रेडियो लेखन के विविध पक्ष, उद्घोषणा, रिपोर्ट आदि की चर्चा हम तृतीय इकाई में विस्तार से करेंगे। जहाँ तक इकाई चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ इकाई में हम टेलीविज़न यानी
तृतीय इकाई में हमने ज़्यादातर प्रिंट मीडिया के बारे में चर्चा की। जो श्रव्य माध्यम है, इंटरनेट है, विज्ञापन आदि है, उस पर चर्चा की। और चतुर्थ इकाई है वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर केंद्रित है, जिसमें टेलीविज़न, फिल्म लेखन, दृश्य माध्यमों की भाषा और सामग्री संयोजन, पार्श्ववाचन, टेलीड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, साहित्यिक कृतियों का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण। और इसी में हम पढ़ेंगे इंटरनेट सामग्री सृजन और संयोजन। तो बहुत महत्वपूर्ण इकाई है चतुर्थ। और उसके बाद अंतिम और पांचवी जो इकाई है, इसमें हम पढ़ेंगे अनुवाद। यह जो इकाई है ये पूरी तरह से आप देखेंगे कि अनुवाद पर केंद्रित है। अनुवाद का महत्व क्या होता है, अनुवाद का स्वरूप और प्रक्रिया क्या है, अनुवाद की समीक्षा क्या होगी, अनुवाद की प्रकृति क्या होगी, अनुवाद की समस्याएं क्या हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रकरण है इसमें पारिभाषिक शब्दावली कि अनुवाद की समस्या हैं और साहित्य अनुवाद की समस्याएं। कई बार बड़ा प्रश्न यहाँ से आता है कि साहित्यानुवाद की समस्याएं क्या हैं, विस्तार से बताइए। तो ये पांचों इकाइयों में विभक्त प्रयोजन मूलक हिंदी की विषय वस्तु है, जिसे आपको इस साल BA सेकंड प्रश्न पद्धतिय में पढ़ना है। प्राय विगत वर्षों में ये देखने को मिला है कि विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को भलीभांति समझ नहीं पाता है और उसे लगता है कि हिंदी में ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में ये सब भी होता है क्या। और बच्चों की प्राय इस तरह के प्रश्न आते हैं कि ये हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस प्रश्न पत्र को बखूबी समझें और मन स्थिति इस तरह से बनाएं कि यह जो प्रश्न पत्र है यह कोई मुश्किल प्रश्न पत्र नहीं है, बल्कि बहुत सरल प्रश्न पत्र हैं। आपने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में रोज़ जिन चीज़ों से काम पड़ता है वही हमको पढ़ना है। सुबह की जो शुरुआत है वो अखबार के माध्यम से होती है। दिन रात हम टीवी और टेलीविज़न देखते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, अनुदित बहुत सारी रचनाएं हम पढ़ते हैं। तो बहुत आसान है। प्रथम इकाई यूँ समझ लीजिए कि अखबार की प्रक्रिया हमको पढ़नी है, अखबार क्या होते हैं, पत्रिकाएं क्या होती हैं। और दूसरी जो इकाई है यूँ समझ लीजिए कि उनकी प्रक्रिया क्या होती है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, साक्षात्कार क्या होता है, प्रेस प्रबंधन क्या होता है, प्रेस के कानून क्या क्या हैं। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। प्रेस कानून और आचार संहिता पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद तीसरी और चौथी इकाइयों में पूरी तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर हो रहा है, जिसमें ऑडियो और वीडियो और इंटरनेट से संबंधित सभी सामग्री आ जाती है और उस सब पर हमें जानकारी प्राप्त होगी। और पांचवी इकाई पूर्णतः अनुवाद और पारिभाषिक शब्दावली पर केंद्रित है। तो यूँ समझिए कि ये कोई मुश्किल प्रश्न पत्र नहीं है, वरन बहुत आसान और सरल है और हमारे जीवन से संबंधित है। तो इसे तो हमें बल्कि बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए और अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही पर्याप्त है। और
आगे जब हम प्रथम इकाई के प्रथम बिंदु पर चर्चा करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा से आपको उस संदर्भ में लाभ मिलेगा। इसलिए मैंने सीधा प्रथम इकाई के प्रथम बिंदु को पढ़ाने से पूर्व आपको इस प्रश्न पत्र की अंक योजना और उसका जो पैटर्न क्या रहेगा और प्रत्येक इकाई में हमको क्या पढ़ना है, इस पर चर्चा की थी। धन्यवाद।